बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर 26 और 27 तारीख के बाद एक बार फिर से तबाही का मंजर। थोड़ा सा मौसम साफ हुआ था तो लगा था शायद चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन नहीं हुआ। 29 और 30 की दरमियानी शब को जो कुछ हुआ वो कोई शायद कल्पना भी नहीं कर रहा था। कल जब लोग अपने परिवारों अपने घरों में सोए होंगे अपने परिवारों के साथ, और आज सुबह जब आँख खुली तो दो मुख्तलिफ हादसात में जम्मू कश्मीर के अंदर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन हुई और ख़तरा अभी टला नहीं है। हाईवेज बंद हैं, शाहराहें बंद हैं, रेल नेटवर्क बंद है, एयर ट्रैफिक जो है वो बीच बीच में मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रही है। तो हर तरह से मामूलाती ज़िंदगी नॉर्मल या रूटीन लाइफ जो थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। और जिन 12 लोगों की मौत हुई है, एक तो कच्चा मकान जो कि एक मकामी शख्स नज़ीर अहमद का जो गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखता था, रियासी के पदर इलाके के अंदर जो महोर तकरीबन 40 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पर इनकी जानें गई हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की मौत हुई है, रामबन के अंदर राजगढ़ में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड आया, सैलाबी रेला आया, उसकी जद में भी कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो 5 लोगों में से सब की सब बॉडीज़ जो है वो निकाली गई हैं। रामबन राजगढ़ में जो तफसीलात मिली, तकरीबन अलल सुबह चूँकि कॉन्टीन्यूसली बारिशें हो रही थी, रात से भी बारिश हुई, जम्मू के अंदर हुई, बाकी एरियाज़ में और गाँव देहात में ज़्यादा। और इस सारी सूरत हाल के बाद इंतज़ामिया ने उस इलाके में टीमें रवाना कर दी हैं। इस वक्त भी चूँकि आसपास कुछ स्कूल और 1-2 घर और भी मुतासर हुए, तो लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, जिन लोगों की मौत हुई है रियासी के अंदर, ये भी अफसोसनाक वाक़या है। दोनों इंसिडेंट्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म समेत दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा। और एक ही फैमिली के 7 लोग मारे गए हैं रियासी के अंदर। नज़ीर अहमद सन ऑफ बहारदीन बदर का 38 साल का शख्स, इसके 5 बच्चे और अहलिया मारे गए हैं। वज़ीरा बेगम वाइफ ऑफ नज़ीर अहमद, ये भी बदर, 35 साल उम्र, इनकी मौत हो गई है। बिलाल अहमद 13 साल का इनका बच्चा, ये भी चल बसा। मोहम्मद मुस्तफ़ा 11 साल का बच्चा, ये भी चल बसा। मोहम्मद आदिल 8 साल का बच्चा, ये भी चल बसा। मोहम्मद मुबारक 6 साल का बच्चा, ये भी चल बसा। और मोहम्मद वसीम 5 साल का ये बच्चा, ये भी चल बसा। ये अफसोसनाक खबर एक, और इसके बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल ही रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। तो किसे रेस्क्यू किया जाए, किसके लिए रिलीफ हो, यह अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। दूसरा, वेदर एडवाइजरी के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासतौर से आज से जो बारिशों का सिलसिला कल शुरू हो गया था, लेकिन आज 30 तारीख से 2 सितंबर तक मज़ीद बारिशें होंगी। इस सारी सूरत हाल के बीच में चशोती, कटरा, अब जाकर राजगढ़ और फिर पदर रियासी के अंदर जो नुकसानात हुए, इस तबाही के मंजर और इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अगले 24 घंटों में यानी कल शाम वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे, सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। और अगर इस तरीके से बारिशें रही तो मैक्सिमम एरियाज़ में कल जाकर स्कूल्स भी बंद करने पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला के साथ होम मिनिस्ट्री की और भी टीम होंगी, उमर अब्दुल्ला होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और सारी सूरत हाल जो है फ़िज़ाई सर्वे या एयर सर्वे के ज़रिए भी वो इसका जायज़ा लेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। नेशनल हाईवे फ़िलहाल बंद है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। जो मुर्गा आज सुबह मुझे पता चला, कहते हैं लोग खाते ही नहीं है, डर है जी। किस बात का डर है? पता चल रहा है कि 125 के बजाय 180 रुपये का बिक रहा है, लेकिन जो था वो भी खाली हो गया। कोई तो खा रहा। फिर दूसरी बात, बाकी पेरिशेबल आइटम्स ख़राब हुई हैं, फ्रूट सीज़न पीक पर है, वो सारी सप्लाई बर्बाद, और मुगल रोड पर सारा प्रेशर पड़ गया है। अच्छी बात है, एक मुतबादिल है, ट्रेन सर्विसेज हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप इस सारी सूरत हाल से जल्दी राहत पा सकें। प्लस सतायाब में कई जगहों पर, तवी यहाँ, बसंतर, सांबा, कठुआ, उच्च दरिया, सब जगह आहिस्ता आहिस्ता पानी फिर से बढ़ना शुरू हुआ, और थोड़ा सा भी बढ़ा तो मुश्किलात होंगी। जम्मू के अंदर सूरत हाल अभी काबू नहीं हुई थी, लेकिन फिर से शायद चीज़ें ख़राब होती दिखाई दे रही। इन सब के दरमियान इंतज़ामिया अपने लेवल पर अलर्ट है, ऑन टोज़ है। रेस्ट अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, लेकिन मुतासरीन तक मदद पहुँचे, पहले ज़रूर उन तक पैगामात पहुँच रहे हैं। मगर हम सब मरने वालों के लिए दुआ करते हैं, जिन जिन की जाने गई हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल सबके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और जो पूरी की पूरी फैमिली बसी इस दुनिया से चल बसी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। दुआ करें तमाम लोगों के लिए। और जो यात्री जम्मू कश्मीर में, चशोती में, कटरा में, तवी के आसपास जो लोग मारे गए, मुतासिर हुए, सब के लिए दुआ करें। मुश्किल घड़ी में हम अगर साथ नहीं दे सकते, कम से कम जब भी हाथ आपके फ़िज़ा में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो, तो सबको याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।